हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीजा साला। ग्लोबल देसी चैनल। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुआ है, जो बाइडेन गवर्नमेंट की जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं, कमला हैरिस, उनके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। कुछ उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड है और कुछ उनका प्रेजेंट, प्लस हमारा पर्सपेक्टिव कि वो इंडिया के लिए कैसे शायद पॉजिटिव हो सकता है। उसी के साथ साथ हम आपसे शेयर करेंगे कि इंडिया में उसके लेके कैसी सेलिब्रेशन हो रही हैं और स्टॉक मार्केट पर क्या असर रहा आज, और कुछ और बातें। हाय गाइस। अगर हम कमला हैरिस की बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो वो वर्ल्ड की पहली अमेरिकन, अफ्रीकन और एशियन अमेरिकन लेडी हैं जो कि एक वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। बाइडेन गवर्नमेंट की विक्ट्री के बाद नवंबर में कमला हैरिस ने अपने इंटरव्यू में कहा था, श्यामला गोपालन जो उनकी मदर हैं, उन्होंने बचपन से ही उनको प्रिपेयर किया था एक बड़े पॉलिटिकल करियर के लिए, एंड शी इज़ द वन बिहाइंड वेयर शी इज स्टैंडिंग टुडे। फ्रेंड्स, हैरिस जो कि 56 साल की हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रही हैं सैन फ्रांसिस्को की, और बाइडेन के साथ आने से पहले उनके अपने प्रेसिडेंशियल ड्रीम्स थे। हैरिस ने एज ए अटॉर्नी जनरल सबसे पॉपुलर स्टेट जो कि कैलिफोर्निया है उसमें 2010 में चुनी गई थी, और अपने नियरली 2 टर्म्स के बाद उन्होंने एक रेपुटेशन गेन कर ली थी और उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का राइजिंग स्टार बोले जाने लगा था। तो उन्हें अपने वर्क सक्सेस और इन्फ्लुएंशियल वर्किंग स्टाइल की वजह से जूनियर ओबामा के नाम से भी जाना जाने लगा था। सो व्यूअर्स, जैसा कि मेरे साले साहब ने बताया, कमला हैरिस की रूट्स या उनके एंसेस्ट्रल कनेक्शन कहिए, वो तमिलनाडु के एक छोटे गांव से लिंक करते हैं। ये एक छोटा पाइंगनाडु में गांव है तमिलनाडु में, जो कि लगभग 400 लोगों की पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो उसके कारण उस गांव के लोगों में बहुत ही सेलिब्रेशन का माहौल है। अगर आप देखें, दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट्स में उस गांव की चर्चा हो रही है। वहाँ पे गांव के लोग किस तरह से इस खुशी के मौके को एज अ फेस्टिवल के रूप में मना रहे हैं। फायर क्रैकर्स जलाए जा रहे हैं, स्वीट्स बांटी जा रही हैं। यहाँ तक कि CNBC ने, स्ट्रेट्स टाइम्स ने, चैनल न्यूज़ एशिया ने और काफ़ी इंडियन न्यूज़पेपर्स ने इस चीज़ को पब्लिश किया है। तो इट्स अ बिग थिंग फॉर द पीपल इन पाइंगनाडु। सो व्यूअर्स, ऑलरेडी हम लोग इस नए एडमिनिस्ट्रेशन के अपॉइंटमेंट के कारण इंडियन इकोनॉमी पे असर देख सकते हैं। जैसा कि आज हम सब ने देखा कि ऑल टाइम हाई गई सेंसेक्स, अपने हिस्ट्री में पहली बार 50,000 पॉइंट्स को टच किया। ऑल्दो दोपहर की ट्रेडिंग के बाद सेंसेक्स नीचे आ गया था, बट इट्स अ पॉजिटिव साइन जो कि पूरी ग्लोब एंड ग्लोबल इकोनॉमी फील कर सकती है। इन एंटिसिपेशन की नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, कुछ नए चेंजेस आएंगे, जो पुरानी पॉलिसीज लुक किया जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि ये सबके लिए पॉजिटिव असर दिखाएगा। और फ्रेंड्स, इसका एक फ़नी साइड भी है। जैसे कि अभी गुजरात में जैक फ्रूट का नाम कमलम रखा था, तो उसको भी कमला हैरिस के एक्सपेक्टेड अपॉइंटमेंट से जोड़ के देखा जा रहा था यूएस गवर्नमेंट के नए एडमिनिस्ट्रेशन से। उसमें सिंस कमला एज ए डेप्यूटी टू बाइडेन काम कर रही हैं, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पुराना जीएसपी स्टेटस हमारा रिस्टोर हो जाएगा, जिससे कि 5.6 बिलियन वर्थ डॉलर की फ्री एक्सपोर्ट का जो हम लोगों का पहले फ़ायदा होता था इंडिया को, वो वापस मिलना शुरू हो जाएगा। और H1B1 वीज़ा, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी एक सेंसिटिव पॉइंट रहा है और उस बारे में काफ़ी चर्चाएं भी रही हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, और उससे ऑलमोस्ट हाफ मिलियन इंडियन फैमिलीज़ का जो इशू है वो सॉर्टेड हो जाएगा। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि more than 20 Indians are being either appointed or nominated to be part of the administration. काफ़ी जो क्रिटिकल रोल्स हैं वो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग संभालने वाले हैं। अगर हम शुरू के 1-2 देखें, जैसे विवेक मूर्ति जी, ही इज़ द नॉमिनी फॉर यूएस सर्जन जनरल, नीरा टंडन नॉमिनी फॉर डायरेक्टर ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, एंड सो ऑन। बस ये हमारी जो आज की वीडियो थी, हमने इसमें कोशिश करी कि अपने और कुछ इंडिया में जो पर्सपेक्टिव है न्यूली अपॉइंटेड यूएस गवर्नमेंट और हमारी इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस के आने से,
तो क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या लोगों का माइंडसेट है, बाकी क्लियर पिक्चर तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगी। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और जैसा कि हमने आपको पास्ट में अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वैरायटी ऑफ कंटेंट आपके सामने ला के रख सकें। सो बाय बाय, टेक केयर। Bye viewers, see you again.